सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है मुस्कान भारती और आप देख रहे हैं आइकॉन न्यूज़, जहां पॉडकास्ट हो रहा है इंटरव्यू कुछ ऐसी शख्सियत का जो कि हर एक इंसान के ज़िंदगी के लिए इंस्पिरेशन है। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आप क्या जॉब करते हैं? मैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर हूँ एज अ मरीन इंजीनियर, दुबई बेस्ड कंपनी में। और अभी फ़िलहाल मैं प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम दे रहा हूँ, जिसमें हाफ ऑफ द एग्ज़ाम आई हैव क्लियर्ड, रेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम आर लेफ्ट, व्हिच आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 months I will be clearing those exams. तो सर, आप एज अ इंजीनियर शिप पे क्या क्या होता है, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं हम लोग को। एज अ इंजीनियर शिप पे हम लोग का काम मेंटेनेंस का होता है। तो शिप के अंदर इंजन होता है। इंजन कोई छोटा मोटा इंजन वहाँ नहीं होता, जैसे कार का इंजन, बाइक का इंजन, या आपका बहुत स्मॉल साइज में होता है। देयर इंजन आर वेरी ह्यूज इंजन्स। तो वो सब इंजन को हमें मेंटेन करना होता है, उसके रेगुलर रूटीन्स चेकअप देखना होता है कि कोई भी इंजन में कुछ गड़बड़ी नहीं हो, कि शिप फ्रॉम वन पोर्ट दे आर गोइंग टू अनदर पोर्ट, इन बिटवीन दे आर सेलिंग फ्रॉम द सी, तो बीच समुद्र में कुछ गड़बड़ ना हो। इसके वजह से हम लोग को मेंटेन करते रहना चाहिए इंजन को, ताकि हम लोग विद सेफ्टीज फॉर द शिप्स, फॉर द क्रूज एंड फॉर द गुड्स विच वी आर टेकिंग फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट, तो वो सारी सेफ्टीज़ के साथ हमें एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक ले जाना होता है। तो सर, जैसा कि हम सुने हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट भी होते हैं आपके शिप पे, तो ऐसा कुछ है? डिफरेंट टाइप्स नहीं, ओनली 2 डिपार्टमेंट्स देयर, दैट इज वन इज डेक डिपार्टमेंट एंड अनदर इज इंजन डिपार्टमेंट। तो सर, आपका जॉब तो काफ़ी खतरनाक है, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइए कि वेदर को लेकर क्या आपका एक्सपीरियंस रहता है सी में। हाँ, 2 एक्सपीरियंस मैं शेयर कर सकता हूँ। एक पहला एक्सपीरियंस तो फ्रॉम श्रीलंका वी आर गोइंग टू दुबई, तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा सी वेदर बहुत ख़राब था और रेड अलर्ट था, लेकिन हम लोग को टाइम पे पहुंचना था, वहाँ टाइम दिया हुआ था। तो हमारे कैप्टन साहब ने बोला कि नहीं, हम लोग जहाज़ को निकाल लेंगे। सो इन दैट वेरी बैड वेदर वी आर सेलिंग। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग ठीक से खाना भी नहीं खा सकते थे, ठीक से टॉयलेट भी नहीं कर सकते थे। इफ़ यू आर सिटिंग ऑन टॉयलेट वी आर गोइंग टू फॉलो। कुक खाना लेके आ रहा है, खाना उलट रहा है, हम लोग खाना खाने बैठ रहे हैं, सारे खाने उलट रहे हैं। तो अगर बैड वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, सी वेदर, तो बहुत मुश्किल आती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ना नींद सो पाता है आदमी, ना काम सही से होता है, खाना पीना कुछ भी नहीं होता है। और एक बहुत ही ख़तरनाक जिसको कह सकते हैं, दैट डे वॉज वेरी पैथेटिक फॉर मी। वी आर इन ईरान। किसी भी कंट्री में आप पोर्ट पे जाते हैं तो आपको पोर्ट परमिशन लेना पड़ता है, दूसरे कंट्रीज़ का परमिशन लेना पड़ता है। तो और परमिशन पोर्ट का भी होता है, और उसमें इनसाइड एंकरेज होता है, आउटसाइड एंकरेज होता है, तो उसका भी परमिशन होता है। और उस परमिशन के लिए पेपर वर्क होता है और कुछ कॉस्ट लगता है कंपनीज़ को पोर्ट को देने के लिए। तो हमारे कैप्टन साहब ने बोला कि पैसा बचा लेते हैं, एक दिन की बात है, दूसरे दिन हम लोग पोर्ट पे चले जाएंगे, एंकर पे रह जाते हैं। तो एट द इवनिंग आई वाज सिटिंग विद माय सेकंड इंजीनियर, ही सेड शाम देखना कल सुबह कोस्ट गार्ड आ जाएगा। कोस्ट गार्ड मीन्स लाइक पेट्रोलिंग पुलिस होती है जैसे, तो सी में वैसी उसको पेट्रोलिंग करते हैं, उसको कोस्ट गार्ड कहते हैं। ईरानी कोस्ट गार्ड इज़ वेरी डेंजरस। सुबह मॉर्निंग मेरा 8 से 12 का ड्यूटी था। सुबह एट 7 o'clock मॉर्निंग, आयशान चलो जल्दी ऊपर ब्रिज पे चलो। सब कोई आ चुका था ब्रिज पे, मैं गया ऊपर। जैसे ही मैं एंटर किया, कुछ भी नहीं तो 15 से 20 कोस्ट गार्ड थे विद AK-47। व्हेन आई एंटर दे जस्ट लाइक दिस, आई हैंड से ओके सर, बिकॉज इलीगली थे वहाँ पर हम लोग, तो परमिशन लेना चाहिए था कैप्टन को, बट किसी तरह कैप्टन ने हैंडल कर लिया, वो सॉर्ट आउट किया प्रॉब्लम। देन दे चेक्ड आवर पासपोर्ट, CDC, एवरीथिंग, एवरी डॉक्यूमेंट दे चेक, then they release us. Then after that they again took the permission from the port, then we went to port to Iran. चलिए, तो भाई जैसा कि आपने देखा, इनकी जॉब काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी मुश्किल भरी इनकी जॉब है। तो सर, आपकी अभी एज क्या हो रही है? I'm 30 years old. तो क्या आपकी और भी कोई हॉबीज़ हैं आपके जॉब के अलावा? हॉबीज़ तो बहुत हैं। Previously I was getting training in MMA, mixed martial art,
And parkour is like free running, like stunts and free running from one building to another building. They are jumping. We had seen in videos. So I was getting training, all those things. I used to do sketching, painting. These are the things. तो इतना सब करने के बाद भी आपके पास स्केचिंग पेंटिंग का टाइम मिलता है आपको? टाइम निकालना पड़ता है, मिलता तो नहीं है, निकालना पड़ता है। हॉबीज है, थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है।